तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मे रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या हमें पुरानी ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस एंड दी ऊसोस वाली ब्लड लाइन, इसका एक बार फिर से रियूनियन देखने को मिल सकता है फॉर द सिविल वॉर। इसको लेकर डिस्कस करेंगे। द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर एक और बहुत बढ़िया और गुड न्यूज़ देखने को मिली है, इसको लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड बात करने वाले हैं भाई कोडी रोड्स वर्सेस गंथर जैसे काफ़ी मैसिव मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है। और भी बहुत सारी अपडेट्स है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड, टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस हफ्ते के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप को लेकर। तो इस हफ्ते के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप हमें कितनी देखने को मिली है, तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का व्यूअरशिप देखने को मिला है वो स्मैकडाउन का व्यूअरशिप है 2.357 मिलियन, यानी कि 2.357 मिलियन इस हफ्ते की व्यूअरशिप देखने को मिली है। पिछले हफ्ते की अगर कंपेयर करें तो भाई नहीं कंपेयर को तो सही रहेगा, क्योंकि वो रेसलमेनिया वीकेंड की व्यूअरशिप थी और वो व्यूअरशिप हमें देखने को मिली थी 2.6 मिलियन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर व्यूवरशिप में काफ़ी गिरावट तो है और फिलहाल 2.357 मिलियन व्यूवरशिप देखने को मिल रही है। आई होप भाई ऐसी व्यूवरशिप हमें स्मैकडाउन की और डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की बनते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि रॉ की 2 मिलियन और स्मैकडाउन की 2 मिलियन दोनों भाई यहाँ पर शोज 2-2 मिलियन क्रॉस हैं, तो बहुत ही बढ़िया फिलहाल के टाइम पे तो लग रहा है। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है राउडी रोंडा राउजी को लेकर। तो रोंडा राउजी ने रिसेंटली काफ़ी कुछ कहा है प्रोफेशनल रेसलिंग को लेकर। मैंने बहुत सारी अपडेट्स वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी आप लोग को बताया है। इवन यहाँ पर उनको प्रोफेशनल रेसलिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा अब के टाइम पे। एंड इवन यहाँ पर कहते हुए दिखाई देती है, उनको लेकर पूछा जाता है कि क्या वो कभी वापस आना चाहेंगी प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर रोंडा राउजी बिल्कुल नकारते हुए दिखाई देती है, कहते हुए दिखाई देती है कि उनका कोई भी मन नहीं है कि वो रोंडा राउजी जो है कि रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए किसी प्रमोशन के अंदर, किसी शो के अंदर और प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। ये कुछ रोंडा राउजी के हार्श वर्ड देखने को मिलते हैं। भाई इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है फिलहाल के टाइम पर प्रोफेशनल रेसलिंग वर्ल्ड से। क्यों, ऑलरेडी तुम सभी लोग जानते ही रहोगे। यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रोंडा राउजी को हेट मिला है। उस हेट का यहाँ पर बदला वो धीरे धीरे निकालते हुए दिखाई दे रही है। वैसे किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे लगता है रोंडा राउजी से। आई डोंट नो, आपको फ़र्क पड़ता है तो कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है टामा टोंगा के भाई और टांगा लोआ और हिको लियो को लेकर। अगर आप लोग इन दोनों सुपरस्टार्स को नहीं जानते रहोगे तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। टांगा लोआ और हिको लियो ये दोनों हमें देखने को मिलते हैं NJPW यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर। और टामा टोंगा के दोनों भाई जैसे लगते हैं, एक भाई है और एक भाई जैसा है, शायद से यहाँ पर दोनों ही भाई है, मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर इतना पता है कि ये दोनों काफ़ी, ये तीनों जो है ना काफ़ी साथ में रहते थे और इन दोनों में से दोनों भाई है, कोई भाई है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टांगा लोआ एंड हिको लियो इन दोनों को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई साइन कर सकती है, क्योंकि टामा टोंगा जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिले हैं, टामा टोंगा जैसे सुपरस्टार्स को साइन कर लिया गया है और टामा टोंगा के साथ में ये दोनों सुपरस्टार्स बिल्कुल रहना पसंद करते हैं जहां पर टामा टोंगा रहते हैं। तो डेफिनेटली जब टामा टोंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पर टांगा लोआ और हिको लियो ये दोनों सुपरस्टार्स भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे और ये कंफर्म है। जैसा कि आप लोगों ने देखा रहेगा 2016 के अंदर एजे स्टाइल्स हमें जैसे आते हुए दिखाई दिए थे, एजे स्टाइल्स के साथ में लुक गैलवेस एंड कार्ल एंडरसन भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर वापस, मतलब छोड़कर वहां से वो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चले आए थे। तो सेम यही थिंग हमें देखने को मिलेगी, जैसे एजे स्टाइल्स ने छोड़ा लुक गैलवेस एंड कार्ल एंडरसन, वो भी एजे स्टाइल्स के साथ में आ गए। तो ऐसे में यहाँ पर टामा टोंगा के साथ में टांगा लोआ और हिको लियो भी वापस आते हुए, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हुए दिखाई देंगे, डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। बाकी इसके ऊपर कुछ थॉट्स होंगे तो आप लोग जरूर बता सकते हो। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि है NXT UK जनरल मैनेजर को लेकर एंड एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर EVP को लेकर। तो एक EVP जिसका नाम डैन है, इनको भी यहाँ पर उन्होंने भी स्टेप डाउन कर लिया है अपने इस जो भी यहाँ पर उनका ओहदा देखने को मिल रहा था वहाँ से उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, यानी कि वो हट चुके हैं। एंड इवन यहाँ पर NXT का एक जनरल मैनेजर हमें देखने को मिलता था सिड सकाला करके, इनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये दो लोगों को फायर कर दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। अभी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर रिलीज़ को लेकर देखने को मिली है कि इन दोनों को
WWE की तरफ से फायर्ड कर दिया गया है, जो कि एक NXT जनरल मैनेजर था, एक EVP था। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है इनको लेकर। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि भाई साहब एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैसिव मैच को लेकर हम लोग कह सकते हैं, जो कि कोडी रोड्स वर्सेस गंथर का। क्या हमें कोडी रोड्स वर्सेस गंथर देखने को मिल सकता है? यस, ये बहुत ही बड़ा मैच है, ऑलरेडी वी नो। और एक इवन यहाँ पर इसमें बैटिंग ऑड्स अगर चेक कर ले कि नेक्स्ट चैंपियन कौन बनते हुए दिखाई देगा आफ्टर कोडी रोड्स, तो इसमें अगर बैटिंग ऑड्स की मैं यहाँ पर आप लोग को लिस्ट दिखा देता हूँ, जिस ऑड्स के अंदर रोमन रेंस को फेवर होना चाहिए, रोमन रेंस यहाँ पर उसके बाद फेवर है, गंथर यहाँ पर सबसे पहले फेवर है कि गंथर वो सुपरस्टार हो सकता है जो कि हरा सकता है कोडी रोड्स को, और गंथर के नीचे यहाँ पर रोमन रेंस देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि गंथर ने टाइटल हारा है, जो मतलब अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो वो हार गए, लेकिन वो हारने के बाद यहाँ पर कंफर्म्ड है कि गंथर अभी नेक्स्ट वर्ल्ड टाइटल उनका टारगेट होने वाला है, और वो टारगेट करते हुए दिखाई देंगे कोडी रोड्स को। एंड कोडी रोड्स वर्सेस गंथर इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, और जब भी देखने को मिलेगा वो कोडी रोड्स का हो सकता है कि लास्ट टाइम टाइटल रेन हमें देखने को मिले, जहाँ पर कोडी रोड्स गंथर मतलब यहाँ पर इन दोनों का मैच देखने को मिले, और गंथर यहाँ पर कोडी रोड्स को हराकर उनकी चैंपियनशिप ले ले। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बाकी इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर देखने को मिल रहा है। तो भाई ब्रॉक लेसनर को WWE ने एक बार फिर से एक्नॉलेज किया। अभी फिलहाल के टाइम पे अगर जिस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही थी रेसलमेनिया से पहले, मतलब ब्रॉक लेसनर का जरा सा भी मेंशन नहीं देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद हॉल ऑफ फेम के लिए मेंशन किया गया, एंड इसके बाद हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर पॉल हेमन ने मेंशन किया। देन इसके बाद रेसलमेनिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रॉक लेसनर को लेकर ट्रिपल एच ने कहा कि भाई वो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे में यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव पॉइंट्स पे देखने के बाद अब यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि WWE अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डालते हुए दिखाई देती है, जो कि रोमन रेंस के टाइटल रेन को लेकर, जहाँ पर वो ब्रॉक लेसनर के मैचेस को भी एक्नॉलेज करते हुए दिखाई देते हैं। और ऑब्वियसली भाई रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के इस राइवलरी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना रोमन रेंस की टाइटल रेन आधा अधूरी रह जाएगी। सो इसीलिए यहाँ पर YouTube चैनल पे ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता है। ब्रॉक लेसनर के साथ में रोमन रेंस का जो पूरा फाइट है वो भी डाला जाता है। तो ये एक काफ़ी गुड न्यूज़ है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड कि ब्रॉक लेसनर को अब WWE धीरे धीरे मेंशन पूरी तरीके से करना स्टार्ट कर चुकी है। और ये बहुत ही ज़्यादा गुड संकेत ये भी है, जैसे ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ब्रॉक लेसनर फिलहाल है वो रेस्ट कर रहे हैं अपने घर पे। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है काफ़ी अच्छे से रिटर्न करने को लेकर, जिस तरीके से ट्रिपल एच का टोन देखने को मिल रहा था ब्रॉक लेसनर के रिलेटेड। तो बहुत ही बढ़िया खबर है ये ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर देखने को मिल रहा है। तो क्या रोमन रेंस जो हैं उनके साथ में जे ऊसो और जिमी ऊसो एक बार फिर से ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि रियूनियन देखने को मिल सकता है। तो यस, इसकी पॉसिबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। जिस तरीके से यहाँ पर सोलो सिकोआ, टामा टोंगा एंड इवन यहाँ पर द रॉक के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर दूसरी तरफ रोमन रेंस का ऑलरेडी फेस टर्न हो जाएगा। जिस तरीके से हील सोलो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर हील सोलो के साथ में द रॉक ऑब्वियसली और फिर टामा टोंगा देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर रोमन रेंस के साथ में भी बैकअप होगा, और वो बैकअप जिमी ऊसो और जे ऊसो के साथ में देखने को मिलने वाला है। बाकी लेट्स सी भाई, सिविल वॉर ऐसे ही स्टार्ट होगा, और जहाँ पर दी ऊसोस एंड रोमन रेंस का रियूनियन भी होगा, ओल्ड ब्लड लाइन का रियूनियन होगा, जो कि हमें ओजी ब्लड लाइन देखने को मिलती थी। बाकी लेट्स सी WWE ओवरऑल इसको लेकर कैसे इस फ्यूड को आगे लेके चलती है। आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें। ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप